जब तुम बोर होते हो तो क्या करते हो? यू हैव 5 सेकेंड्स, जल्दी दिमाग में सोच लो। 5 4 3 2 1। सोच लिया? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने ये सोचा होगा कि वो सोशल मीडिया चला लेते हैं, कोई मूवी या सीरीज देख लेते हैं, कोई गेम खेल लेते हैं, दोस्तों के साथ बात करते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं एटसेट्रा। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये एग्जैक्ट चीज़ें तुम्हारी क्रिएटिविटी किल कर रही है, तुम्हारी इंटेलिजेंस इससे सिग्निफिकेंटली लो हो रही है और तुम बस अपने माइंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। शॉकिंग राइट? बट वीडियो पूरे एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं एक एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि कैसे ये सब चीज़ें तुम्हें एक जीनियस बनने से रोक रही है और क्यों मोस्ट ऑफ द जीनियसेस लोनली होता है। ये सब शुरू होता है 2023 के अप्रैल मंथ में, जब मैंने एक बुक ऑर्डर करी। मैंने खोल के पढ़ना शुरू करा एंड मैं हार्डली एक पैराग्राफ भी पढ़ नहीं पाया। बार बार जोन आउट हो रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो रहा था एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है ये, मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि एज आई सेड इन प्रीवियस वीडियो, एक टाइम पे मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? और बाद में मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि यार बचपन में तो मैं कितना क्रिएटिव हुआ करता था, ड्राइंग्स बनाता था, तगड़ी स्टोरीज पोएम्स वगैरह लिखता था, हर प्रॉब्लम का कितना क्रिएटिव सोल्यूशन लेके आता था। सडनली अब क्या हो गया? मैं कुछ सोच क्यों नहीं पा रहा? आउट ऑफ द बॉक्स चीजें क्यों नहीं आ रही मेरे दिमाग में? मैंने खुद की लाइफ को बहुत ऑब्जर्व करा एंड मुझे पता चला कि ये हुआ था मोबाइल फोन की वजह से। टू बी मोर प्रिसाइज, ये हुआ था डोपामीन की वजह से। डोपामीन को फील गुड हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि जब ये हार्मोन रिलीज होता है तब हमें प्लेजर और मोटिवेशन फील होता है। डोपामीन इनिशियली हमारे पूर्वजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जो चीज नेसेसरी थी वो चीज करने पे हमें डोपामीन मिलता था, लाइक खाना, एक्सरसाइज और एटसेट्रा। अगर ये सब करके हमें प्लेजर ही नहीं मिलता तो हम ये क्यों करते? बट अब तो हमारा सर्वाइवल इंश्योर्ड है, तो हमें बाकी चीजों से भी डोपामीन मिलने लगा, लाइक एप्रिसिएशन, अटेंशन वगैरह वगैरह, क्योंकि अब हम ट्राइब में जो रहने लगे थे। फास्ट फॉरवर्ड करें तो मॉडर्न टाइम्स में इतना ज्यादा डोपामीन मिलने लग गया कि ओवरडोसेज होने लगा डोपामीन का। और एक बार तुम्हें इतने ज्यादा ओवरडोज की आदत लग जाती है तो तुम्हारी बॉडी और डिमांड करती है। सोचो, जो चीज तुम्हें पहले स्वीट लगती थी, क्या वो आज भी उतनी ही स्वीट लगती है खाने पे, या तुम्हें और स्वीट चाहिए? एक घंटा डेली गेम्स खेल के या सोशल मीडिया चला के तुम सेटिस्फाई हो जाते हो? या ये दिल मांगे मोर जो अल्कोहल या ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, क्या उन्हें सेम अमाउंट लेके वो किक मिलती है या उनकी बॉडी और डिमांड करती है? वेल, ये सब चीजें करके एक हाई डोसेज ऑफ डोपामीन मिलता है, जिसकी बॉडी को आदत हो जाती है, वो और डिमांड करने लगती है। इतने हाई डोपामिन लेवल से ब्रेन का रिवॉर्ड फंक्शन ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे लोग सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस कर पाते हैं जिनसे क्विक रिवॉर्ड या प्लेजर मिलता है। इसका मतलब उनका अटेंशन स्पैन टोटली बर्बाद हो जाता है। इवन लेक्चर्स, वीडियोस या मूवीज देखते वक्त वो चाहते हैं कि हर सेकंड पे उन्हें वो डोपामिन हिट मिले, और ना मिलने पे वो तुरंत क्विट कर देते हैं। इसकी वजह से ऐसे लोग कभी ऐसी चीज कर ही नहीं पाते जो हमारे लिए बेनिफिशियल तो है लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, लाइक जिम या बुक रीडिंग या कोई डीप और क्रिएटिव वर्क। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव फंक्शंस करने में, जैसे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इवन क्रिएटिविटी, इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग डिसरप्ट हो जाती है एक्सेस डोपामीन से, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड कम फ्लेक्सिबल हो जाता है और क्रिएटिविटी तो मर ही जाती है। नॉट जस्ट दिस, बट हाई डोपामीन से हाई स्ट्रेस लेवल्स और बहुत ज्यादा एंजाइटी भी होती है। आई गेस जेन ज़ी इस चीज को नोटिस कर पाएंगे कि कैसे उनके लाइफ में फोन आने से पहले उनकी लाइफ कितनी बढ़िया चल रही थी। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का तो उन्होंने नाम तक नहीं सुना होगा। फिर सडनली मोबाइल फोन आया और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और फिर कुछ लोग इसी स्ट्रेस या एंजाइटी से बचने के लिए नशा करने लगते हैं, जो वापस डोपामीन इंक्रीज कर देता है और ये लोग एक एंडलेस साइकिल में फंस जाते हैं। इन सब का सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट इसके लिए बहुत तगड़ा सेल्फ कंट्रोल चाहिए। इट्स डोपामीन डिटॉक्स। इस पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीडियोस बन रखी है, सो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट एकदम सिंपल टर्म्स में कहूँ तो अपने ब्रेन को स्टार्व कराओ डोपामीन के लिए। पुराने जमाने में ज्यादा एंटरटेनमेंट के सोर्सेज नहीं हुआ करते थे, तो हाई डोपामीन का वन ऑफ द सोर्स खाना हुआ करता था। इसलिए वो टाइम पे जो डोपामीन डिटॉक्स था उसे उपवास कहते थे, जो बॉडी डिटॉक्स भी कर देता था और माइंड भी। जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट उपवास होता है। वो कॉन्शियसली एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपनी फेवरेट चीज खाना छोड़ देता है ताकि ब्रेन स्टार्व करे। ऑल्दो ये उपवास का कंसेप्ट टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हुआ, लेकिन अगर इसे इवॉल्व करे तो आज के जमाने में ये बन जाएगा फोन ना यूज करना, मूवी या सीरीज ना देखना, गेम्स ना खेलना, एटसेट्रा। जैसे एक ड्रग एडिक्ट को अगर काफी टाइम तक ड्रग्स ना दे तो उसे
उसे विथड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं और वो तड़पने लगता है। वैसे ही सिम्टम्स आते हैं एक ऐसे बंदे को जो दिन भर डोपामिन के पीछे भागता है और सडनली उसका डोपामिन का सोर्स हम छीन लेते हैं। मैंने अपने छोटे कजिन्स के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत करके देखा है। उनके हाथ का मोबाइल छीन लेता था, 1-2 घंटे तक स्टिल नॉर्मल रहते वो, लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें इंसान से जानवर में परिवर्तित होते हुए देखा है। नॉट जस्ट देम बट मैंने खुद के भी डोपामिन के सोर्सेस कट ऑफ कर दिए थे, सारे सोशल मीडियाज डिलीट करके बैक इन 2021 एंड 2023, और मैं खुद भी जानवर बन गया था। हद से ज्यादा तड़पने लग गया था मैं डोपामिन के लिए। खुद भी करके देखो, 1 वीक के लिए बस बेड पे लेटे रहो सीलिंग को देखते हुए। साउंड्स बोरिंग राइट? बोर्डम बेसिकली तब होता है जब हमारा ब्रेन डोपामिन के लिए तड़प रहा होता है और हम उसे डोपामिन ही नहीं देते। हाई डोपामिन से क्या होता है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अब देखते हैं लो डोपामिन उर्फ बोर्डम से क्या क्या होता है। कभी सोचा है कि जब तुम टॉयलेट सीट पे बैठे हुए होते हो या जब नहा रहे होते हो तब इतने ज्यादा ब्रिलियंट आइडियाज क्यों आते हैं? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टास्क करते हुए डोपामिन नहीं मिलता, और सेकेंडली ये टास्क तुम इतनी बार कर चुके हो कि ये तुम्हारी मसल मेमोरी में फिट हो चुका है, और ये करने के लिए ब्रेन को उतना फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस टाइम पीरियड में तुम्हारा माइंड फिर यहाँ वहाँ टहलने लगता है, और इसी स्टेट को बोलते हैं डिफॉल्ट मूड नेटवर्क। इसमें ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो पीक पे चली जाती है, क्योंकि ये टाइम पीरियड में ब्रेन सारे इनपुट्स को ढंग से ऑर्गेनाइज कर रहा होता है और काफी अनरिलेटेड कंसेप्ट्स के बीच न्यू कनेक्शंस बना रहा होता है। एट द एंड दो काफी अनरिलेटेड कंसेप्ट्स को मिक्स करके न्यू चीज बनाने को ही तो क्रिएटिविटी कहते हैं। बोर्डम एक इंक्यूबेशन पीरियड की तरह एक्ट करता है न्यू आइडियाज के लिए, क्योंकि जब तुम एक्टिवली किसी चीज के बारे में नहीं सोचते, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बैक एंड में किसी भी रैंडम चीज पे वर्क कर रहा होता है, और इसीलिए सडनली बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं। हिस्टोरिकली भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइक आर्किमिडीज जो सिंपली नहा रहे थे एंड सडनली यूरेका। ऑगस्ट केकुले जो एक जर्मन ऑर्गेनिक केमिस्ट थे, उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा कि वो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करे, और यही सोचते सोचते वो अपने ख्यालों में भटक गए, जहां वो एटम्स के बारे में डे ड्रीम करने लगे। फिर वही एटम्स सांप बन गए और खुद के टेल को काटने लगे। तब जाके ऑगस्ट को हिट हुआ कि बेंजीन को रिंग फॉर्म में ड्रॉ करा जा सकता है। इवन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन भी इक्वेशंस के बारे में सोचते थे, तब उनके सपने में देवी आके उन्हें इक्वेशंस बताती थी। एक्चुअली उनका सबकॉन्शियस माइंड इक्वेशंस बना के देवी के फॉर्म में आके उन्हें दे जाता था। वेल, कमिंग बैक टू बोर्डम अगेन, हमारा माइंड बोर्डम को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल स्टेट की तरह देखता है, क्योंकि ऑफ कोर्स डोपामिन चाहिए ना, और इसलिए जब भी तुम बोर होते हो तुम तड़पने लगते हो किसी चीज से डोपामिन लेने के लिए। सो सोशल मीडिया, गेम्स, दोस्त, ये सब चीजें काफी ज्यादा हाई डोपामिन देते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग इनके पीछे भागते हैं। बट व्हाट इफ तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है? तब तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली लो डोपामिन पे भी सेटल होने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि कुछ ना होने से बेटर है एटलीस्ट कुछ तो हो। लो डोपामिन वाले टास्क लाइक स्टडिंग एनी सब्जेक्ट और रीडिंग अ बुक और इवन जिम। सो जो लोग कंप्लेन करते रहते हैं ना कि पढ़ाई नहीं होती वगैरह वगैरह, बस अपने आप को एक रूम में बंद कर लो जिसमें सिर्फ बुक्स है और कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें डोपामिन दे। 1-2 घंटे तक तुम तड़पोगे, लेकिन कुछ भी हो जाए रूम के बाहर बिल्कुल नहीं जाना। उसके बाद ऑटोमेटिकली बोरिंग बुक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि अब ब्रेन लो डोपामिन पे सेटल हो चुका है। वेल, एज आई सेड, अब तो स्टिल हमारे पास मोबाइल फोन्स वगैरह है, लेकिन इमेजिन जब पहले के जमाने में डोपामिन के सोर्सेज बहुत कम हुआ करते थे, तो तब कोई अगर बोर होता तो क्या करता? मैक्स टू मैक्स दोस्तों के साथ ही घूम सकता था वो, राइट? बट व्हाट इफ उसका कोई दोस्त ही ना हो? Oh, you don't even smile. लोनलीनेस, इंटेलिजेंस एंड बोर्डम, ये तीनों एक्चुअली काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है। जीनियसेस लाइक लियोनार्डो दा विंची, आइजैक न्यूटन, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एलन ट्यूरिंग, बॉबी फिशर, फ्रांस काफ्का, नेपोलियन बोनापार्ट, इलॉन मस्क एंड इवन स्टार्स लाइक माइकल जैक्सन, शाहरुख खान एंड इवन सुशांत सिंह राजपूत। पता है इन सब में क्या कॉमन है अपार्ट फ्रॉम बीइंग द बेस्ट इन देयर फील्ड्स एंड बीइंग अ मेल? ये लोग लोनली थे, ऐसे वैसे लोनली नहीं, बल्कि हद से ज्यादा लोनली। इनफैक्ट इतने ज्यादा कि इनमें से काफी लोगों ने शादी तक नहीं करी। निकोला टेस्ला की तो डेथ भी इसी लोनलीनेस में हुई, एक होटल रूम में, और किसी को पता भी नहीं चला। 2 दिन बाद जब रूम क्लीन करने आए तो वहाँ टेस्ला की डेड बॉडी दिखी। इन लोगों में से कुछ लोगों ने शादियां करी, लेकिन उनका डिवोर्स हो गया, क्योंकि वो उनके पार्टनर से ज्यादा टाइम उनके पसंदीदा सब्जेक्ट्स को
को देते थे। काफी रेयर लोगों की ही शादी टिकी इनमें से। लोगों को दूर से देख के लगेगा कि ऐसी लाइफ में क्या ही मजा, लेकिन क्या लाइफ का गोल मजा है या कंप्लीटनेस और शांति? ये लिस्ट सिर्फ यही नहीं रुकती, इसमें और भी काफी सारे जीनियसेस आते हैं। ये पैटर्न काफी लोगों ने नोटिस करा ही होगा कि जीनियसेस लोनली होते हैं, बट एक्चुअली वो जीनियस ही इसलिए बनते हैं क्योंकि वो लोनली होते हैं। पर्सनली मुझे लोनलीनेस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बोर्डम लगता है। एंड एज जो कुछ मैंने पहले बता रखा है कि ऐसे टाइम पे ब्रेन कोई लो डोपामिन वाली चीज पे सेटल कर लेता है, इन जीनियस के केस में इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पकड़ लिए और उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। ऊपर से पीक लेवल बोर्डम की वजह से इनका दिमाग भी हद से ज्यादा एक्टिव हो गया और इतना लोनली होने की वजह से वो इसी सब्जेक्ट में अपना फुल टाइम दे पाए और वो इन सब्जेक्ट्स में जीनियस बन गए। वेल, इनमें से काफी लोग खुद की जीनियसनेस का राज समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ ने पहचान लिया कि ये समहाउ लोनलीनेस और बोर्डम से लिंक्ड है, इसलिए उन्होंने काफी बार इसके बारे में बोल रखा है। बी अलोन, दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी अलोन, दैट इज व्हेन आइडियाज आर बॉर्न। निकोला टेस्ला। आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। Robert Oppenheimer. Be a loner. That gives you time to wonder, to search for the truth. Albert Einstein. I guess it's quite easy to create geniuses. Impact of surrounding on us वाली वीडियो में भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करी थी। सो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इसके बाद देख लेना। एंड अगर पुराने वीडियोस की बात हो ही रही है तो मैंने जो वीडियो बनाई थी कि क्यों वुमेन कोई फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाती, वेल इसका एक और रीजन मिल गया कि फीमेल्स का सोशल सर्कल बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, एंड दैट्स व्हाई मेल्स आर मच मोर लोनलियर देन फीमेल्स, हेंस मच मोर बोर्ड एज वेल एंड देयरफॉर जीनियस। बट आई फील लाइक अब भी कुछ मिसिंग पीसेस है एक जीनियस क्रिएट करने के लिए, जो मैं आने वाले वीडियोस में अनफोल्ड करूंगा। हैव यू नोटिस्ड कि कैसे 20th सेंचुरी में कितने सारे जीनियसेस पैदा हुए थे और उन सब ने कितने सारे इन्वेंशंस करे। ऑल्दो उनकी मेकिंग में मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, बट श्योरली वन ऑफ देम वाज लोनलीनेस। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे था और इसकी वजह से लोग गांव छोड़ के शहर जाने लगे बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। वो खुद तो काम में बिजी रहने लगे, लेकिन उनके बच्चे धीरे धीरे लोनली होने लगे और वही बाद में जीनियस बनने लगे। बट 21st सेंचुरी में सडनली क्या हो गया? ऑल्दो लोनलीनेस फिलहाल पीक पे है, लेकिन 24 साल हो गए और अब तक किसी सुपर जीनियस या ग्रेट साइंटिस्ट का नाम सुनने नहीं मिला और ना ही उस लेवल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई है। इसका सबसे बड़ा रीजन प्रोबेबली इंटरनेट ही है। लोग इतने ज्यादा बेचैन हो गए हैं कि वो थोड़ा भी बोर्डम में रहना नहीं चाहते, तुरंत फोन चला के माइंडलेस स्क्रॉलिंग। पहले जो लोग आउट ऑफ बोर्डम एंड लोनलीनेस सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे, अब तो मोबाइल फोन्स उन्हें बोर्डम फील ही करने नहीं देते, एज इफ अनलिमिटेड डोपामिन सप्लाई मिल गया हो। इवन इफ तुम्हारा कोई दोस्त ना हो, मोबाइल फोन तो है ही। नॉट जस्ट फोन्स बट इवन स्कूल्स भी स्टूडेंट्स को बोर्डम फील ही करने नहीं दे रहे, बस उनके माइंड को यूजलेस चीजों में बिजी रखे हुए हैं। 8-9 घंटे स्कूल, आने के बाद होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, फिर एग्जाम्स वगैरह वगैरह। हॉलीडेज में थोड़ा फ्री टाइम मिले, उसमें भी ये लोग हॉलीडे होमवर्क ठूस देंगे। बोर होने का टाइम कहाँ है भाई? और क्रिएटिविटी को तो स्कूल से बैन ही कर रखा है। बचपन से ही ऐसी कंडीशनिंग कर रखी है कि बच्चों को बोर्डम से दूर ले जाओ। कभी बच्चों को ऑब्जर्व करना, जब उनसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता तुरंत किसी दोस्त से या टीचर से पूछ लेंगे। इंस्टेंट रिवॉर्ड की जो आदत लगी है ना, तुरंत आंसर चाहिए। पर्सनली मैंने एक पॉइंट के बाद किसी को कोई एकेडमिक क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं हफ्तों तक एक ही क्वेश्चन पे अटका रहा और खुद ही सोच सोच के उनका सोल्यूशन निकाला। इसी से तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है ना, जब तुम हफ्तों तक एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचे जा रहे हो। नॉट जस्ट एकेडमिक क्वेश्चंस बट लोग अपने लाइफ प्रॉब्लम्स एंड इवन अपने फ्यूचर के बारे में भी खुद होके सोच नहीं पा रहे। मुझे इतने सारे मैसेजेस आते कि भैया मैथमेटिक्स नहीं हो रहा, फिजिक्स नहीं हो रहा, किस टीचर से पढ़ूं, कौन सा कॉलेज लूं, कौन सी ब्रांच सही रहेगी, क्या करियर पाथ चूज करूं, पेरेंट्स बहुत डांटते हैं, क्या करूं। भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम खुद चूज करो ना। द प्रॉब्लम इज लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स के साथ टाइम बिताना ही छोड़ दिया है। प्रॉब्लम हुई कुछ, तुरंत उसको इग्नोर करके फोन चला लेंगे, सीरीज देख लेंगे वगैरह वगैरह, जिससे प्रॉब्लम पाइल अप होके इतनी बड़ी बन जाती है कि उसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल लगने लगता है। फिर ये लोग बाहर सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, वेयर एज तुम सिर्फ एक हफ्ता भी शांति से अपने आप को लॉक करके बिना कुछ करे बस बैठे बैठे या लेट के उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो तो तुम्हें अपने अंदर ही सोल्यूशंस मिलने लग जाते हैं। गौतम बुद्ध को ही देख लो, बस शांति से पेड़ के नीचे बैठे रहे और उन्हें उनके सारे आंसर्स मिल गए। ऑल्दो टाइम लगा, बट बाद में उनके लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी आ गई। लेकिन आज की जनरेशन को तो इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए ना, इससे बस तुम लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बर्बाद करवा ले रहे हो और अपने दिमाग को आलसी बना रहे हो। इवन लोगों पे हद से ज्यादा डिपेंडेंट बन रहे हो।
लोगों ने लिटरली अपने दोस्तों या घर वालों के साथ मीनिंगफुल टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से रिलेशंस भी हद से ज्यादा हॉलो हो चुके हैं। डिवोर्स रेट्स कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। फेस ही नहीं करना अपने पार्टनर को, बस अवॉइड करके फोन चलाना है। बच्चे पेरेंट्स को टाइम नहीं देते, लगे पड़े हैं रील्स में। पेरेंट्स भी बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, फेसबुक पे लगे पड़े हैं। क्या चल रहा है ये सब? इन सब चीजों का सोल्यूशन मैंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो बता ही दिया है, लेकिन सडनली मुझे ये हिट हुआ कि मेडिटेशन कितना ज्यादा पावरफुल है, इन सब का परफेक्ट सोल्यूशन। सो या अगर सही में अपने आप को चेंज करना है तो मेडिटेशन को भी इंक्लूड कर देना अपनी लाइफस्टाइल में। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। मैंने ये टॉपिक पे डेडिकेटेडली रिसर्च तो नहीं करी, बट जब से मैंने पोलगर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था तब से मैं सोच रहा था कि एक जीनियस की रेसिपी क्या होती है, और ऑलमोस्ट हर जीनियस में ये चीज कॉमन थी कि वो लोनली थे। तब मेरे दिमाग में इस वीडियो का आइडिया आया। स्पेस में जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तब साइंटिस्ट्स एंगल पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि छोटे से एंगल से डेविएशन भी सैटेलाइट को लॉन्ग रन में डेस्टिनेशन से बहुत ही ज्यादा दूर ले जाता है। सिर्फ एक छोटे एंगल के डिफरेंस से इतनी दूरी आ जाती है। सिमिलरली नॉर्मल लोगों में और जीनियसेस में एक्चुअली बहुत ज्यादा IQ का डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ छोटी मोटी कंडीशनिंग का डिफरेंस होता है। अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना, तुम सब पक्का छोटे से एंगल से ही डेविएट हुए होगे एक जीनियस बनने से, क्योंकि पर्सनली मैं भी छोटे से एंगल से ही डेविएट हुआ हूँ मल्टीपल टाइम्स। बचपन से मैं बहुत ही ज्यादा लोनली रहा हूँ। जॉइंट फैमिली में नहीं रहा, सो किसी भी रिलेटिव के साथ उतना क्लोज नहीं था। स्कूल में भी ज्यादा दोस्त नहीं थे मेरे। एंड एज अ किड अगर तुम इतने लोनली हो तो तुम हर वो चीज करोगे जिससे तुम्हें अटेंशन मिलेगी, फिर दोस्त बनेगे और लोनलीनेस मिटेगी। क्लास का कॉमेडियन बना फिरता था उस वक्त में। अटेंशन तो मिलती थी लेकिन लोनलीनेस कभी नहीं मिटी। फिर इसी लोनलीनेस को मिटाने के लिए मैं आर्टिस्टिक चीजों में घुसा, लाइक ड्राइंग, एक्टिंग, डांस। लेकिन इन चीजों में ढंग से इंटरेस्ट आने से पहले ही मुझे दूसरे सिटी में भेज दिया 8th में पढ़ाई लिखाई के लिए। घर वालों से दूर, नए शहर में, नए लोगों के बीच, और अब यहाँ मेरी लोनलीनेस पीक पे थी। लेकिन यहाँ मुझे 2 सब्जेक्ट्स मिल गए, मैथमेटिक्स एंड सिंगिंग। 8th में था लेकिन 10th एंड 11th के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था तभी। सो दैट्स इट, ये लाइफ कंटिन्यू होगी और मैं मैथमेटिक्स का जीनियस बन जाऊंगा। हैप्पी एंडिंग। फिर आया डेविएशन और मुझे वापस होम टाउन बुला लिया। यहाँ मैं फुल कंफर्ट जोन में चला गया और मैं नहीं चाहता था कि मैं वापस लोनली रहूं। सो 9th-10th में मैंने फिट इन होने के लिए इतनी वाहियात हरकतें करी है ना। खैर मैं हो भी गया फिट इन। बहुत ज्यादा मस्ती मजाक किया करता था मैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक इनकम्प्लीटनेस सी महसूस होती थी। फिर 10th खत्म होते ही लॉकडाउन लगा और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डेविएशन आया। मुझे मोबाइल फोन मिल गया। स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स तो मेरा स्क्रीन टाइम 17-18 घंटे चला जाता था। दिन भर बस माइंडलेस स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। फिर मेरे सारे दोस्तों के साथ मेरे झगड़े हो गए, सब ने ब्लॉक कर दिया और उसी बीच मैंने सारे सोशल मीडिया डिलीट कर दिए थे, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया था कि इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। लॉकडाउन के बीचों बीच मैं कंप्लीटली अकेला और पूरा दिन मुझे करने को कुछ था नहीं। तब जाके मैंने एक साथ 10-15 सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर दिया। 2021 का एंड आते आते मेरी प्रोडक्टिविटी पीक पे थी। मैं लगातार 15-16 घंटे बस पढ़ता ही रहता। अगेन हैप्पी एंडिंग। 2022 की स्टार्टिंग में ही एक और डेविएशन आ गया। मैं कोविड पॉजिटिव निकला और फिर मरते मरते बचा, नियर डेथ एक्सपीरियंस। तब मेरी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी बन गई थी कि यार ये जो मैं इतने सालों से अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा था, वो सारी मेहनत एक झटके में खत्म हो जाती अगर मैं उस दिन मर जाता तो। और उसी फ्यूचर के चक्कर में मैंने लाइफ को एंजॉय करना ही छोड़ दिया था। तो तब से मैं बस एंजॉयमेंट पे फोकस करने लग गया। सारे सोशल मीडियाज वापस यूज करने शुरू कर दिया, गेम्स खेलने लग गया, एनिमेज, सीरीज, सब कुछ शुरू। इट्स लाइक मेरा वो पुराना सेल्फ कंप्लीटली मर गया जो इतना प्रोडक्टिव था, और एक नया सेल्फ आया जो बस डोपामीन के पीछे भागता था। इसी बीच कॉलेज भी शुरू हो गया। एज मैंने इतने साल लोनलीनेस में बिताए, जब मैं कॉलेज पहुंचा मैं भूल ही गया था कि लोगों से इंटरेक्ट कैसे करे। वो कन्वर्सेशन के नॉर्म्स भूल गया था। वो एक लाइन भूल गया था जो रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट, कंफर्ट एंड डिस्कंफर्ट, इंटरेस्टिंग एंड बोरिंग, ह्यूमर एंड हर्टफुल स्टेटमेंट्स, इन सब में डिफरेंशिएट करती है। ऑनलाइन बातें कर करके मैं भूल ही गया था कि ऑफलाइन कैसे बात करता है। आई गेस इसी रीजन की वजह से मैं कॉलेज में भी दोस्त ही नहीं बना पाया।
वैसे मुझे अब भी ढंग से बात करना नहीं आता, इसलिए मैं शांत ही रहने लगा हूँ अब। और आई गेस यही एक डिसएडवांटेज है आइसोलेटेड रहने का, कि तुम बात करना ही भूल जाते हो। वेल, बैक टू स्टोरी। कॉलेज में वैसे तो लोग बहुत थे, लेकिन कोई ऐसा था ही नहीं जो मुझे समझ पाया। वो एक फेमस कोट है ना कि लोनलीनेस तब नहीं होती जब तुम अकेले होते हो, तब होती है जब तुम उन लोगों से घिरे हुए होते हो जो तुम्हें लोनली फील करवाते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसे ही थे कॉलेज में। हमेशा मैं कुछ बोल देता तो सब उसका कुछ और ही मीनिंग निकाल के ऑफेंड होके घोस्ट कर देते थे। इतने सारे लोग होते हुए भी मैं आइसोलेट सा होने लग गया था। फिर 2023 के स्टार्ट में मैंने कॉलेज छोड़ दिया और अब वापस मेरी लोनलीनेस पीक पे थी। लेकिन अगेन मैं दिन भर बस डोपामीन के पीछे भागे जा रहा था, दुनिया भर का जंक फूड ठूस रहा था, दिन भर गेम्स या सीरीज। ऐसी लाइफ में टेम्पररीली बहुत ज्यादा मजा आता है, बट अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होती है, एक अशांति, इनकम्प्लीटनेस। तब जाके मुझे ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन हिट हुई कि लाइफ का गोल एंजॉयमेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटनेस है। मैं अपने आप को काफी ज्यादा लकी कंसिडर करता हूँ ये चीज जान के, क्योंकि लोगों की पूरी लाइफ निकल जाती है लेकिन वो इसी डिल्यूजन में रहता है कि लाइफ का गोल एंजॉयमेंट है, और उसके चक्कर में वो डोपामीन के पीछे भागते रहता है अपनी डेथ तक। वो एक विशियस साइकिल में फंस जाता है और कभी फुलफिल्ड या कंप्लीट लाइफ जी नहीं पाते। आफ्टर दिस रियलाइजेशन मैंने धीरे धीरे डोपामीन के सोर्सेस कट ऑफ करने शुरू करे, स्टार्टिंग विद सोशल मीडिया। इतने बड़े फ्लैट में मैं पूरी तरह अकेला बस दिन भर लेट के सीलिंग को देखता रहता, ह्यूमन इंटरेक्शन के नाम पे सिर्फ जोमेटो डिलीवरी बॉय से खाना लेता, रेयरली कभी इस कॉन्वर्सेशंस अटेंड करने जाता तो वहां थोड़ा बहुत सोशल इंटरेक्शन हो जाता। ऐसे 3 मंथ्स निकाले लाइफ के बारे में सोचते हुए। मेरी हालत देख के घर वालों ने मुझे वापस होम टाउन बुला लिया, लेकिन उधर भी मैं अपने आप को लॉक करके थोड़ा बहुत गेम्स खेल लेता और दिन भर वापस जिंदगी के बारे में सोचता रहता। उस टाइम पे मैंने प्रॉपरली फेस करा अपने आप को, तब जाके एकदम तगड़ी क्लैरिटी आने लगी लाइफ में, जिस पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। पहले जब लाइफ को पीछे मुड़ के देखता था तो कई बार रिग्रेट होता था कि काश ये डेविएशन मैंने अवॉइड करा होता, काश ये, काश वो। लेकिन अगर वो डेविएशंस ना आते तो शायद मैं इस पूरी साइकिल को कभी समझ ही नहीं पाता। अब मैं काफी हद तक सेटिस्फाइड हूँ लाइफ से कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब एटलीस्ट मैं डेविएशंस को पहले ही देख के अवॉइड कर सकता हूँ। लेट्स सी अब आगे क्या होगा। मैं चाहता हूँ लोग भी इन डेविएशंस को एडवांस में देख के उन्हें अवॉइड करें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। एंड डेविएशन से ऑफ कोर्स तभी बच पाओगे जब लोनली और बोर होके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। लोनलीनेस से भाग के कुछ नहीं होने वाला, अब तुम्हारी चॉइस है। जीनियस बनना चुनोगे या अब भी चीप प्लेजर्स के पीछे भागते रहोगे।